आज आपने वो प्रश्न पूछ लिया जो अक्सर रीडर्स जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं या स्टूडेंट्स और टीचर्स भी जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं वो मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं कि रिजर्वेशन के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है। तो मैं आपको बड़ा फ्रैंक ओपिनियन एक देना चाहता हूं कि जितना भी बुरा रिजर्वेशन कैटेगरी की क्लासेस ने, कास्ट ने अपने कम्युनिटी और अपने ग्रुप्स के साथ किया है, ऐसा किसी भी अन्य सोशल ग्रुप ने या कास्ट ने नहीं किया। आरक्षण का मुख्य उद्देश्य जो था भारत के संविधान द्वारा वो ये था कि ऐसी जातियां, शेड्यूल्ड कास्ट जिसे हम कहते हैं, जो पिछड़ गई थी स्वतंत्रता से पूर्व किसी भी कारण से, सामाजिक और आर्थिक से, उन्हें जो है वो उन लोगों के समकक्ष लाना जो विकसित हैं। और इसमें होना तो ये चाहिए था कि एक व्यक्ति को आरक्षण देने के बाद उस परिवार के अन्य बच्चों को कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा, जिससे कि अधिकाधिक लोग और लगभग सारे ही लोग जो हैं वो उस कम्युनिटी के जो है वो उसमें आरक्षण का बेनिफिट ले सकते थे। तो जितना डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव शेड्यूल्ड कास्ट ने, जिन्होंने रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया है, अपने ही जातियों के साथ किया है, ऐसा किसी भी तथाकथित स्वर्ण जाति ने नहीं किया है। उन्होंने उनका हक नहीं मारा है। आप देखिए कि एक ही रिजर्वेशन कैटेगरी में जगह हम देखते हैं तो एक ही परिवार से वो आईएएस होते हैं, वो आईपीएस होते हैं या अदर सर्विसेज में उनकी रिक्रूटमेंट क्लास 1, क्लास 2 या क्लास 3 में हो चुकी होती है। एक ही परिवार से 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे के, और बाकी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनको आज तक उसका कोई बेनिफिट ही नहीं मिला। तो अब ये एक पॉलिटिकल जो है वो गेम है पूरे का पूरा। रिजर्वेशन का बेनिफिट जो रियल डेस्टिट्यूट्स है, जो नीडी हैं, आज उनको नहीं मिल रहा है। जो क्रीमी लेयर है अमंग द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, दे आर गेटिंग ऑल द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। सरकार को विद द कंसेंट एंड द कोऑपरेशन ऑफ द अपोजिशन पार्टीज एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि किसी भी परिवार में जब एक व्यक्ति को रिजर्वेशन मिल जाएगा तो फिर आने वाले दिनों में उसके बच्चों को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा गवर्नमेंट जॉब्स में। अब क्योंकि रिजर्वेशन एक पॉलिटिकल गेम हो गया है और इस वजह से जो है वो जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं, कास्ट ग्रुप्स जो हैं, वो इसको जो है वो भुनाना चाहते हैं, एनकैश करना चाहते हैं इलेक्शन के टाइम पे, कि अगर आपने कुछ भी छेड़छाड़ की आरक्षण के साथ तो हम आपको वोट नहीं देंगे। और ये तो आप श्योर होके चलें कि करंट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वेदर इट्स द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस पार्टी, द कम्युनिस्ट एंड अदर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, they don't have the courage to make amendments in the procedure of selection for the reservations. आरक्षण के संबंध में किसी भी प्रकार का संशोधन करने की इनमें क्षमता नहीं है, क्योंकि इनके अपने पॉलिटिकल एम्बिशन है, इनके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, और ये कोई भी जो है वो इन ग्रुप्स की जो है वो वोट खोना नहीं चाहता। लेकिन अगर आप सचमुच में इंडिया को, भारत को विकसित करना चाहते हैं तो आपको इसको बदलना ही पड़ेगा। ये दो चीजें जो हैं जिनको बड़े सीरियसली लेना हमें पड़ेगा, एक तो अल्पसंख्यक का और एक आरक्षण वाला। अल्पसंख्यक, आप देखिए कि अल्पसंख्यक मुस्लिम अल्पसंख्यक है भारत में, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक नहीं थे, जबकि मेजॉरिटी वहां पॉपुलेशन जो थी वो मुस्लिम थी। ऐसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी है जहाँ क्रिश्चियन जो है वो मेजॉरिटी में है, बट द क्रिश्चियंस आर द माइनॉरिटी इन इंडिया, लेकिन हिंदूज जो वहाँ माइनॉरिटी में है उनको माइनॉरिटी का बेनिफिट नहीं मिलता। तो हमें बहुत ही रैशनल पॉलिसी बनानी पड़ेगी, पॉलिटिकल पार्टीज को जो है इसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और अगर पॉलिटिकल पार्टीज इनिशिएटिव नहीं लेती तो लोगों को लेना पड़ेगा। पर लोग जब भी इनिशिएटिव लेंगे तो देयर विल बी कन्फ्रंटेशन।
और पॉलिटिकल पार्टी, अगर रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसा डिसीजन लेती है तो अदर पॉलिटिकल, जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, टू गार्नर देयर ओन सपोर्ट, टू टेक द अनड्यू एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, दे विल गो ऑल आउट टू ब्लेम द करंट डिस्पेंसेशन कि ये एंटी रिजर्वेशन है और ये एंटी शेड्यूल कास्ट, एंटी शेड्यूल ट्राइब्स है। तो मैं ये मानता हूं कि अगर आपको सचमुच भारत को विकसित करना है तो आपको दो ही क्लासेस यहाँ पे रखनी पड़ेगी, अमीर और गरीब कास्ट। गरीब किसी भी जाति का, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्योंकि वर्ण के हिसाब से चलना पड़ेगा। हमें वो कास्ट कंसिडरेशन नहीं लेनी है, हमें तो गरीबी लेनी है। और फिर ऑटोमेटिकली जब ऐसा नहीं होगा तो कास्ट खत्म हो जाएंगी। आप देखिए ना कि आप कहते हैं कि कास्ट सिस्टम खत्म करना है, अनटचेबिलिटी खत्म करनी है, तो अनटचेबिलिटी जो है जिन कास्ट के ऊपर, जिनको फॉरवर्ड कास्ट कहा जाता है, वो तो कोई डिस्क्रिमिनेशन करते ही नहीं है। ये जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा है वही अपने लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। वही नहीं चाहते कि बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन जो है वो सबको जाए, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है वो सबको बेनिफिट मिले आरक्षण का, वो ऐसा नहीं होने देना चाहते, क्योंकि उनमें गट्स होने चाहिए। किसी में भी कोई एक, आई हैवंट सीन इवन सिंगल पर्सन रिजर्वेशन जिसने बेनिफिट लिया है कि उसने कहा हो कि मुझे रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल गया है, अब मैं अपने जो भाई लोग हैं, बाकी लोग, मैं चाहता हूं कि उनको इसका रिजर्वेशन का बेनिफिट मिले, इसलिए मैं अपने परिवार के, अपने बच्चों को, अपने बेटे, अपने बेटियों को किसी भी तरह से रिजर्वेशन की कैटेगरी में नहीं रखूंगा। डू दे हैव गट्स लाइक दिस? नो, दे डोंट हैव। लेकिन वो ब्लेम करते हैं अदर कास्ट को, जबकि अदर कास्ट ने उनका हक कुछ लिया ही नहीं है। अगर रिजर्वेशन है उनके लिए 20% है, 30% है, 40% है, 50% है, 48% है, 22% है, देन इट इज देयर। उनका रिजर्वेशन किसको मिला? उनका रिजर्वेशन उन्हीं को मिलता है, उनकी सीट्स उन्हीं को मिलती हैं। और वो भी आप देखिए कि अब एक सिस्टम बनता जा रहा है कि भाई बिना मेहनत के भी मिल जाएगा, 30% पे भी मिल जाएगा, 40% पे भी मिल जाएगा, और उधर बाकी जो है उनको जो है वो बड़े हायर उसमें भी नहीं मिलेगा।